हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक के बारे में जानेंगे और इसके इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट लेवल है उसकी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो ऑब्वियसली हमें सपोर्ट लेवल की तरफ ध्यान देना होगा और स्टॉक कहाँ जाकर के सपोर्ट लेगा उसकी हम चर्चा करेंगे। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए, अगर आप हमारे पहले पहले व्यूअर्स हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें, अगर आप किसी भी वीडियो को देखने के बाद स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो। और अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रखी है। सबसे पहले आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा ताकि आपको उसमें बेनिफिट हो। उसका भी एक रीज़न होता है दोस्तों। पहला रीज़न ये है कि आप ट्रेडिंग करना सीख जाएँगे अगर अकाउंट रहेगा तो। दूसरी बात, अगर आपने अकाउंट ओपन कर रखा है तो आप एक और अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसमें भी आपका बेनिफिट है क्योंकि अगर आप एक ही अकाउंट में सारा पैसा रखेंगे और किसी दिन अगर टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उस केस में आपको लॉस हो सकता है। तो दूसरे अकाउंट में जो पैसा रहेगा वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक ने लो बनाया था लगभग 875-78 का। फिर स्टॉक ने लो ऊपर बनाया, तो यहाँ तक स्टॉक ने हाई बनाया और लो ऊपर बनाता गया। जैसे यहाँ पर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो, फिर ऊपर लो, फिर ऊपर लो। इस तरह से स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया और स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। और ये जो लो बना था यहाँ का हाई बना हुआ था, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। तो स्टॉक यहाँ तक अप ट्रेंड में था। और मूविंग एवरेजेस की बात करें तो 50 डेज का मूविंग एवरेज यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ था। स्टॉक उसके बाद ऊपर था और स्टॉक फिर 50 दिनों के मूविंग एवरेज को यहाँ पर क्रॉस ओवर कर चुका था और इस लो को तोड़ने के बाद स्टॉक में गिरावट आई। तो स्टॉक ने फिर यहाँ के लो को तोड़ा, इस लो को तोड़ा, फिर स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक किया और स्टॉक ने यहाँ पर जो लो बना लगभग यहाँ पर इस रेंज के पास में स्टॉक ने लो बनाया। अब स्टॉक ने जो लो बनाया था यहाँ पर फिर वही लो बनाया जो सपोर्ट बना हुआ था पहले से ही। तो स्टॉक ने यहाँ पर फिर लो बनाया। स्टॉक ने जो हाई बनाया था यहाँ पर बनाया फर्स्ट टाइम, फिर दूसरी बार स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया और तीसरी बार स्टॉक ने यहाँ पर बनाया। तो स्टॉक का जो हाई है वो नीचे नीचे शिफ्ट हो रहा है और लो की बात करें तो लगभग हर बार यही जा करके आता है और स्टॉक रुक जाता है। अब देखिएगा, स्टॉक यहाँ 200 दिनों के मूविंग एवरेज के पास में आ चुका है। तो पहला तो ये आपका सपोर्ट का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा। दूसरी बात, स्टॉक अभी जो आज के दिन ट्रेड किया हुआ है वो आपको दिख रहा होगा चार्ट में। कल की कैंडल का जो लो था 1905 और आज के कैंडल का लो है 1905। एग्जैक्ट सेम लेवल है, क्लोजिंग लो पर पास हुई। अगर कल के दिन में स्टॉक में गिरावट आती है या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो स्टॉक में गिरावट आने के पूरे पूरे चांसेस है। कहा था कि स्टॉक का इस कैंडल का लो पहला लेवल रखिएगा 1888 और दूसरा लेवल रहेगा इस कैंडल का लो 1855 का, ये दो लेवल। और तीसरा इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट रहेगा इस कैंडल का लो, ये है हमारा 1835 की। और जिस तरह से स्टॉक ने कल के दिन में रेड कैंडल बनाई थी उसके बेसिस पर स्टॉक में आज भारी गिरावट होने वाली थी, पर स्टॉक ने इस लो को ब्रेक नहीं किया। हो सकता है कल के दिन में ब्रेकआउट हो और स्टॉक में गिरावट आए। साथ ही 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो अगर आप देखेंगे शॉर्ट टर्म के बेसिस पर तो स्टॉक की जो प्राइस है इस मूविंग एवरेज के नीचे है, तो ये अभी डाउन ट्रेंड में आ चुका है शॉर्ट टर्म बेसिस पर। सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, फिर नीचे हाई बनाया, फिर नीचे हाई बनाया, फिर नीचे हाई बनाया, फिर नीचे हाई बनाया और ये लो बना करके स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, तोड़ दिया, फिर इस लो के पास में आ चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टॉक में अगर ये लो टूटेगा तो गिरावट आ सकती है। और साथ में डिलीवरी परसेंटेज भी आपको चेक करना है, निफ्टी का लेवल भी चेक करना है, साथ ही बायर और सेलर को भी ट्रैक करते रहना है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो लो है यहाँ पर हाई बना हुआ है, मैं अच्छे से आपको चार्ट में दिखाता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ का इस कैंडल का हाई है 1804 का और इस कैंडल का लो है आपको दिख रहा होगा 1798 का। तो स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है दोस्तों, तो इसका भी आपको सपोर्ट मिल सकता है। हो सकता है कि स्टॉक थोड़ी देर के लिए आए और फिर स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाए। तो ये सभी चीज़ आपको ध्यान में रखना है क्योंकि मूविंग एवरेज यहाँ पर 200 डेज का है तो सपोर्ट जरूर लेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर की तरफ जाता है तो उस केस में आपका जो टारगेट रहेगा इस कैंडल के हाई के आसपास रख सकते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ने लो बनाया हुआ है और यहीं पर स्टॉक का हाई भी है। तो ये 1978 के आसपास का है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप अपना टारगेट रख सकते हैं 2000 के आसपास का। दूसरा टारगेट आप रख सकते हैं यहाँ पर इस कैंडल के लो से लेकर के, यहाँ पर इस कैंडल के लो से लेकर के
2044 से लेके इसके ढल के हाई तक का, और ये है हमारा 2095 तक का। ये दो टारगेट मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इन केस अगर मैं आपको लेवल्स ना बता सका और स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दे। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में।